Hello students, welcome to the class. Unit 9 Behavior of Perfect Gases and Kinetic Theory of Gases में आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में हमने किया था कि देयर आर सो मैनी मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। हमें पता है कि किसी भी गैस में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑलवेज इन मोशन, कांस्टेंट मोशन, एंड ऑलवेज दे आर कोलाइडिंग ईच अदर। इस तरह से उनमें कोलिजन जो है वो होता रहता है हर टाइम पे, ऑलवेज। तो गैस मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं और मोशन में रहते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस अ पार्टिकल कैन टेक इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम सिंपल वे में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट motions a particle can take is डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो होगी सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सिंपल जो बात। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉडी और अ डायनामिक सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स or independent quantities required to describe completely the position and the state of motion of the body or of the system is called degree of freedom. इसी तरह से the total number of independent ways in which the particles of a system can acquire energy is called degree of freedom. तो हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग वेज में। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से x, y एंड z, देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास x एक्सिस है, इसी तरह से ये y एक्सिस है एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है, अब मान लीजिए एक पार्टिकल है। ठीक है, अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए सिर्फ उसको स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए इस तरफ जाने की इजाजत है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसकी पोजीशन को हम बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को अलोंग एक्स एक्सिस। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है तो हम कहेंगे इसने इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहाँ पहुंच गया तो हम कहेंगे इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह से हम इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a bob of an oscillating simple pendulum has 1 degree of freedom, क्योंकि उसको सिर्फ इस तरह से इधर इस प्रकार से मूव करने की सिर्फ एक ही लाइन में जो है मूवमेंट की जो उसको परमिशन है। ठीक है, इसी तरह से अब मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो प्लेन में है इस तरह से, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, इस तरह से मान लीजिए ये प्लेन है। तो इस प्लेन में अगर कोई पार्टिकल है तो उसको उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक्स और वाई एक्सिस यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। तो इस तरह से हम अगर उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अब एक पार्टिकल है, इफ अ पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन अ स्पेस, स्पेस मींस अब यहाँ पे z एक्सिस भी आ गया। जिस तरह से जो मान लीजिए बटरफ्लाई है वो उड़ सकती है स्पेस में, x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में। तो इसकी अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें तो फिर स्पेस के लिए कितनी हो जाएंगी,
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स हमें लिए हैं, हमने यहाँ पे पार्टिकल को एज अ पॉइंट मास जो है वो माना है, पॉइंट मास। ठीक है, as motion of a point mass from one point to another is called translation, so a molecule free to move in space has 3 translational degrees of freedom. ठीक है, but if we consider a rigid body of finite size, मान लीजिए कोई rigid body है जिसका finite size है, then it can undergo rotation also about an axis passing through it. जैसे मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है, इस तरह से मान लीजिए कोई आपके पास पेन है या पेंसिल है, तो इसको आप हाथ में पकड़ के भी जैसे रोटेट कर सकते हो एक्स एक्सिस में, इस तरह से भी घुमा सकते हो इसको। ठीक है, इसको रोटेट कर सकते हो आप। ठीक है, और इसको आप इस तरह से इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हो, इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हो, इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे, इफ वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज, देन इट कैन अंडरगो रोटेशन आल्सो अबाउट एन एक्सिस। अगर ये इसका एक्सिस है मान लीजिए, पासिंग थ्रू इट, लाइक ट्रांसलेटरी मोशन, rotatory motion can also be resolved into 3 independent coordinates in space. ठीक है, a rigid body will therefore have 6 degrees of freedom. तो इसकी कितनी degrees of freedom हो जाएंगी? 6। 3 because of translatory motion, यानी कि जैसे हम इस यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी है, इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, इसको हम इस तरफ भी, इसको हम इस तरफ भी, इस तरह से ये इस तरह भी रिवॉल्व कर सकती है, रोटेट कर सकती है, इस एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकती है, इस एक्सिस के, तीनों एक्सिस के अलोंग ये जो है रोटेट कर सकती है। Now let us consider a system consisting of 2 particles of point masses moving freely in space. अगर मान लीजिए 2 पार्टिकल सिस्टम है, फ्री स्पेस में वो मूव कर रहे हैं, ईच पार्टिकल हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें बोथ द पार्टिकल्स, तो टेकन टुगेदर, तो उनकी कितनी हो जाएंगी? 2 पार्टिकल्स हैं, 1 के लिए भी 3, 2 के लिए भी 3, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 6 हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए हम दोनों पार्टिकल्स में इस तरह से जो डिस्टेंस है वो फिक्स रख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल है 1 और यहाँ पे कोई पार्टिकल है 2, यहाँ इसकी पोजीशन x1 y1 z1 है, और यहाँ पे मान लीजिए इसकी पोजीशन x2 y2 z2 है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसमें ये क्या है हमारे पास? ये डिस्टेंस है जो फिक्स है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, और इट हैज, अगर हम बात करें तो इसका जो रिलेशन हो गया, 1 इंडिपेंडेंट रिलेशन हो गया, तो यहाँ पे 6 की जगह पे फिर ये जो 1 है ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगर इस पार्टिकल की हम बात करें, to describe this system 6 coordinates are required, but the distance of both the particles, or it has 1 independent relation, hence only 5 independent coordinates are needed to specify the position of the system of 2 particles. तो अगर हम 2 पार्टिकल्स यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें दिस सिस्टम की, ये जो सिस्टम है हमारे पास, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 5। अगर हम इन जनरल बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इन जनरल, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम इस तरह से लिखते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को स्मॉल f से इज इक्वल टू 3n माइनस k। ठीक है, यहां पे n इज नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम,
एंड के जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट रिलेशन भी हम इसको बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशंस। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल से देखते हैं, आपको उससे ज्यादा समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। अब मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स जैसे नाम से ही है, molecules of a monoatomic gas like argon, neon and helium etc, which consist of only one atom, that is a point mass। जैसे मान लीजिए हमारे पास आर्गन, नियोन या हीलियम है, हीलियम की अगर हम एग्जांपल लें तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब अगर आप हीलियम के केस में देखो तो यहाँ पे क्योंकि हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक है, इसका इंडिपेंडेंट रिलेशन जो है वहां यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 1। इंडिपेंडेंट रिलेशन कितना है, 0, क्योंकि इसका कोई कॉमन कोऑर्डिनेट्स नहीं है किसी के साथ, तो ये हो गया 0। अब अगर आप देखो हीलियम को, हम हीलियम इस तरफ भी जा सकती है, हीलियम इस तरफ भी जा सकती है, हीलियम का मॉलिक्यूल इस तरफ भी जा सकता है, हीलियम का मॉलिक्यूल, तो ये तीनों डायरेक्शंस में जा सकता है। तो इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको हम इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एज F इज इक्वल टू 3n माइनस k, F is equal to 3 into 1 minus 0, which is equal to 3। तो अगर हम मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब आप बात करेंगे डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स की। तो डायटोमिक गैसेस, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा अगर हम इनकी बात करें तो इनमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। इस तरह से मान लीजिए एक ये मॉलिक्यूल है हमारे पास और एक ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, फिक्स होगा। ये डिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है। तो इस केस में अगर हम बात करें, सो दिस मॉलिक्यूल कैन बी ट्रीटेड एज अ रिजिड रोटेटर लाइक अ डम्बेल। ठीक है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह से जो ये मॉलिक्यूल इस तरह से पड़ा हुआ है, मान लीजिए लाइक दिस, ये मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास z एक्सिस है एंड ये मान लीजिए हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह से यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे। तो अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल के केस में, इसको हम इस तरह से, अब ये मॉलिक्यूल है इस तरह से, अगर आप तीनों एक्सिस की बात करें तो ये मॉलिक्यूल इस तरफ भी जा सकता है, ये मॉलिक्यूल इस तरफ भी जा सकते हैं,
और ये मॉलिक्यूल्स इस तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास कितनी होगी, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो यही होगी, ठीक है। और अगर इसके अलावा हम देखें तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से ऐसे घूम सकता है इस एक्सिस के आसपास, इसको हम इस तरह से घुमा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखो, आप इसको इस एक्सिस के आसपास भी इस तरह से घुमा सकते हो, ठीक है। तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये होगी, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये होगी, तो टोटल इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 5। तो इसी चीज को अगर हम ये फॉर्मूला लगा के देखें, F इज इक्वल टू 3n माइनस के, हेयर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पे k कितना है, 1, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट जो ये रिलेशन है ये कितना है, 1 के साथ है, तो यहाँ पे k कितना हो गया, 1। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो F इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन की, और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो वो है रोटेशनल मोशन की। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाइब्रेशनल मोशन भी है जो एक्वायर कर लेते हैं। तो वाइब्रेशनल मोशन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं होती, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्रीज अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे इसको विदाउट कंसिडरिंग वाइब्रेशनल मोशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स के केस में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स की। ट्रायटोमिक गैसेस, तो ट्रायटोमिक गैसेस में अगर आप देखो तो ट्रायटोमिक गैसेस में हमारे पास एक तो लीनियर टाइप के हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 एटम्स है इसमें SO2 में, ठीक है। SO2 मान लीजिए हमारे पास, इसी तरह से मान लीजिए H2S है हमारे पास। दोनों केसेस में हमारे पास क्या 3 एटम्स हैं। तो molecules may be linear in which 2 atoms lie on either side of the central atom at fixed distance। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये डिस्टेंस जो है वो फिक्स है यहाँ पे, तो ये ट्रायटोमिक हो गया, ठीक है। और इसी तरह से नॉन लीनियर भी हो सकता है, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, यहाँ इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास नॉन लीनियर केस, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं SO2 और H2S की अगर हम बात कर रहे हैं, 3 एटम्स हैं जिसमें, तो यहाँ पे अगर आप इस केस में बात करो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 3 है, लेकिन के यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिलेशन यहाँ पे कितना है, एक ये रहा, एक ये रहा, 2, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करो नॉन लीनियर की, यहाँ पे क्या हमारे पास लीनियर, ये नॉन लीनियर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं जो यहाँ पे हमारे पास के, यानी कि के कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, इस केस में हमारे पास 3 है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये माना कि तीनों एटम्स जो है वो एक ट्रायंगल की 3 कॉर्नर्स पे लाई करने हैं, तो ये रहा हमारे पास।
तो इस केस में, लीनियर के केस में, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो हो जाएगा 3n-k, यानी कि 3 × 3 - 2, यानी कि 7। ठीक है, और इस केस पे हो जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू 3 × 3 - 3। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी हो जाएंगी? 6। तो इस तरह से अगर आप देखो ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 7 है, और जो यहाँ पे हमारे पास नॉन लीनियर जो है उस केस में हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6। तो यहाँ पे अगर आप देखो, दिस इज मोनोएटॉमिक गैस लाइक नियोन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, और सारी की सारी जो है वो ट्रांसलेशनल है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह से इस एक्सिस में भी जा सकती है, इस एक्सिस में भी, और इस एक्सिस में भी। डायटोमिक के केस में हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल हमने डिस्कस किया, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने निकाला, और एक इसके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है, जो अभी मैंने आपको बताया कि वेरी हाई टेम्परेचर पे होती है। इसी तरह से ये ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 4 वाइब्रेशनल, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 9। ठीक है, इसी तरह से ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर H2O, तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, 3 वाइब्रेशनल। तो इस तरह से हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो किसी भी जो गैस मॉलिक्यूल्स के केस में हमने फाइंड आउट किया, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर जो है एटम्स के केस में। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर हम इनकी बात करें, इन केस ऑफ अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो अगर आप सिस्टम की बात करो, काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें, सिस्टम और अ गैस मॉलिक्यूल कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन। अगर हमने ट्रांसलेशन देखा, रोटेशनल देखा और वाइब्रेशनल मोशन देखा। ठीक है, सिस्टम कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय सिस्टम और गैस मॉलिक्यूलर ड्यू टू इट्स लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सिंपल एनर्जी की डेफिनेशन mv²। ठीक है, अब आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में हमारे पास अगर हम बात करें, इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय सिस्टम ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे? T इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम और गैस मॉलिक्यूल अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन
and omega is its angular velocity. Omega is angular velocity, क्योंकि जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं लीनियर की जगह पे। और आई क्या है हमारे पास, आई जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इसी तरह से अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, so it is the energy possessed by gas molecule due to its vibration about its equilibrium or mean position। वाइब्रेशन क्या क्या मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस तरह से ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स मीन पोजीशन के आसपास। जैसे मान लीजिए हमने कोई रबड़ बैंड है हमारे पास, हम उसको इस तरह से अगर स्ट्रेच करके इस तरह से खींचते हैं तो वो इस तरह से ऊपर नीचे मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करता है। तो सिंस वाइब्रेटरी सिस्टम हैज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, क्योंकि ये मूवमेंट के साथ साथ यहाँ मीन पोजीशन से इसका जो है डिस्टेंस भी चेंज होता है, तो यहाँ पे वाइब्रेटरी सिस्टम हैज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। सो यहाँ पे वाइब्रेशन जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेटरी मॉलिक्यूल की बात करें तो ये सम हो जाएगा एनर्जी ऑफ वाइब्रेटरी मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें वाइब्रेटरी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की, तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एज वेल एज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, जो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है ये अपने एक्सिस के आसपास, ये मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है और ये इसका एक्सिस है, तो ये अपने एक्सिस के आसपास जो है वो रोटेट कर सकता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, मोनोएटॉमिक की गैस मॉलिक्यूल, तो यहां पे अगर हम इसकी टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी, तो वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यहाँ पे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया मोनोएटॉमिक के केस में। ठीक है, सिंस मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल बिहेव एज अ पॉइंट मास, so its movement of inertia about its axis of rotation is zero। क्यों, यहाँ पे अगर हम पॉइंट मास की बात करें तो आई जो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम इसको पॉइंट मास कंसिडर कर रहे हैं। तो फॉर पॉइंट मास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आई है हमारे पास, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी को 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, तो ये इक्वेशन जो है
ये इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ mv(x²) प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz². ठीक है. Thus monatomic gas molecule can acquire energy in 3 ways, that is along x-axis, along y-axis and along z-axis. So डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी. ठीक है. इसी तरह से अगर हम डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 एटम्स. डायटोमिक की बात करें हम तो गैस मॉलिक्यूल. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी होगी, दीज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस बाय एन इंटर एटॉमिक फोर्स. अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों पार्टिकल्स हैं, ये फिक्स्ड डिस्टेंस जो है इनके बीच में होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है इंटर एटॉमिक फोर्स से या बॉन्ड से ये दोनों बंधे होते हैं. तो दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्प्रिंग एंड द एटम आर अटैच्ड टू इट्स 2 एंड्स. जैसे अगर हम मान लीजिए एक स्प्रिंग के 2 सिरे हैं, उससे अगर हम इसको दिखा सकते हैं. तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर हमने कहा कि डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेशन मोशन नहीं जो है एक्वायर करते. अगर आप इनमें वाइब्रेशन मोशन देखो तो मान लीजिए ये इस तरह से बिहेव करेंगे, कभी ये इस तरह स्ट्रेच होंगे, कभी ये इस तरह से कंप्रेस होंगे. ठीक है. पर ये मोशन जो है वेरी हाई टेम्परेचर पे होती है. तो इन जनरल हमारे पास जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन जो अभी हमने देखा था. तो टोटल एनर्जी जो होगी इस केस में, टोटल एनर्जी इस केस में हो जाएगी E is equal to half mv² which is due to translatory motion plus half I omega² which is due to rotationally motion. ठीक है. So diatomic gas molecules can acquire energy in 5 independent ways. 5 independent ways क्या हो गया? एक तो अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें mvx², अगर ट्रांसलेशन की बात करें vx, vy एंड vz. ठीक है. ये तीनों के अलोंग हो सकती है. और अगर मान लीजिए जैसे हमने कहा था अबाउट x, अगर एटम इस तरह से पड़ा हुआ है तो y और z के अलोंग ये रोटेट कर सकता है. ठीक है. तो y और z के अलोंग ये रोटेट कर सकता है अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी ले अलोंग y एंड z. तो 3 ये आ गई और 2 ये आ गई. यहाँ पे v को हम रिप्लेस करेंगे vx, vz, vy से, और ओमेगा को हम vy और ओमेगा y और ओमेगा z से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से. E is equal to half mvx², half mvy², half mvz² plus half iy omega y² plus half iz omega z². तो ये हो गया ना टोटल नंबर ऑफ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस केस में. तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, हम बार बार यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो है वो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्वायर करेंगे? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो एक्वायर करेंगे. तो आई थिंक आज के लिए इतना ही. थैंक यू.